नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी भी यूके के अंदर मौजूद हैं और यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स भी यूके में पहुंच चुके हैं। तो क्या बड़ी चीज यूके ब्रिटेन से वापस आ रही है भारत के लिए? ब्रिटेन के पास ऐसा क्या है कि पीएम मोदी यूके के दौरे पे गए हैं? इनफैक्ट यूएसए ने वापस से 2008 के बाद ऐसा क्या होने वाला है कि कोल्ड वॉर के बाद अब ये पहली बार हो रहा है, 2008 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स यूके के अंदर डिप्लॉय किए जाते हैं। दोनों खबरों को ढंग से जांचेंगे, पड़तालेंगे। लेकिन अगर हम आपके लिए जो ये वीडियोस रोजाना लेकर आते हैं, अगर हम आपके लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको सारी चीजों के ऊपर तमाम खबरें और एनालिसिस मिल जाएगा। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि पीएम मोदी यूके के अंदर मौजूद हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि पीएम मोदी यूके में मौजूद हैं? तो असल में यूके के अंदर जो पीएम मोदी गए हैं अपने दौरे में, उसमें तीन चीजों पे मेनली बात करी जाएगी। पहला एफटीए, दूसरा जो खालिस्तानी एलिमेंट्स एक्सट्रीमिस्ट यूके के अंदर पनप रहे हैं उनको जो है यूके की सरकार कुछ नहीं कर रही है, उसके ऊपर बातचीत करी जाएगी। और तीसरा फ्यूजिटिव जो यहाँ से भगौड़े भगकर यूके पहुंच चुके हैं, उनको कैसे वापस लेकर आना है, यूके की सरकार से बात की जाएगी। तीन बड़े बड़े मुद्दे जो हैं ये बताए जा रहे हैं कि इनके ऊपर बात की जाएगी। पहले एफटीए के ऊपर आते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर बहुत टाइम से बातचीत चल रही है, बहुत टाइम से इसकी डील्स चल रही है, बहुत टाइम से नेगोशिएशन चल रहे हैं, लेकिन अब तक ये चीज़ पुख्ता नहीं हुई है। इसी चीज़ को साइन करने के लिए पीएम मोदी जो है यूके पहुंचे हैं। पीएम मोदी जो यूके गए हैं उसके अंदर पीएम मोदी इस चीज़ के ऊपर मोहर लगाएंगे कि जल्द से जल्द एफटीए साइन हो जाए, या मोस्ट प्रोबेबली एफटीए साइन होके कुछ महीनों के अंदर इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया जाए। और इंडिया यूके के बीच में जो एफटीए है उसके लिए वो यूके और इंडिया दोनों की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी के परस्पेक्टिव में बात करते हैं तो हम यूके को हमारा जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम स्टोन, ऑटोमोबाइल्स और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूके की अगर हम बात करें तो यूके से आ रही लिकर, शराब, जो विस्की आती है, मतलब उस पर 150% तक टैरिफ लगता है, वो कट कर 75% हो जाएगा। ऑटोमोबाइल्स के ऊपर जो 100% टैरिफ लगता है, जो यूके से गाड़ी आ रही है, वो कट कर 10% तक आ जाएगी। तो यूके के लिए भी एफटीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सफर कर रही है। इंडिया के लिए भी एफटीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें एक रिलायबल ट्रेड पार्टनर मिल जाएगा और आने वाले बहुत से सालों के अंदर यूके को बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हमारी इकोनॉमी और यूके की इकोनॉमी साथ में ग्रो कर पाएगी। और इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ है कि खालिस्तानी एलिमेंट के ऊपर बात की जाएगी, तो बहुत अच्छे तरीके से इस पर नेगोशिएशंस होंगे, बातचीत होगी कि जिस तरीके से यूके के अंदर खालिस्तानी एलिमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से वो वहाँ पर इंडियन हाई कमीशन, इंडियन डिप्लोमेट्स, इन सब के ऊपर जो है बातचीत, इन सब के ऊपर जो है हमला करते हैं, इन सब के ऊपर जो है जिस तरीके से बदसलूकी करी जाती है खालिस्तानियों द्वारा, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर बात करी जाएगी। और वो उस चीज़ को पुख्ता रखने की कोशिश भी करेंगे इंडियन डिप्लोमेट्स, पीएम मोदी, कि खालिस्तानियों को कड़ी से कड़ी सज़ा जो है यूके के अंदर मिलनी चाहिए। जिस तरीके से वो हिंदुओं के ऊपर अटैक करते हैं, जिस तरीके से वो इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक करते हैं, यूके की सरकार या तो कोई नया कड़ा कानून उनके ऊपर लेकर आए या फिर जल्द से जल्द इंडिया को उन्हें हैंड ओवर कर दे, जिससे हम उनका इलाज प्रॉपर तरीके से कर सकें। इसके साथ साथ तीसरी चीज पर बात की जाएगी, फ्यूजिटिव यानी भगौड़े लोगों के ऊपर बात की जाएगी। नीरव मोदी हो गए, ललित मोदी हो गया, और ये अभी किसका पॉडकास्ट आता है राशामानी के साथ, क्या नाम है, नाम भूल गया, विजय माल्या हो गया, माफ कीजिएगा मैं नाम भूल गया था, क्योंकि इन लोगों का नाम याद रखना ज़्यादा जरूरी नहीं रहता ना, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने भारत के लोगों के साथ खिलवाड़ किया था, जो हमारे साथ हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करी थी और भग के यूके चले गए, तो इनके ऊपर भी बात करी जाएगी। इनके ऊपर प्रॉपरली पीएम मोदी इस तरीके से बात करेंगे कि इनको कितनी जल्दी यूके वापस जो है इंडिया लाया जा सकता है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत, जो ये यूके के अंदर जो पनाह लेकर बैठे हुए यूके के लॉ के तहत, लेकिन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत हम इसको ला सकते हैं, तो इनके ऊपर भी बात की जाएगी। तो ये तो सारी चीजें हो गई कि हिंदुस्तान को यूके से क्या क्या फायदा पहुंचने वाला है। लेकिन अगर हम हमारी दूसरी खबर जो यूके से ही रिलेटेड है उस पर पहुंचते हैं, तो वो ये है कि यूएसए के न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो अब यूके के अंदर डिप्लॉय कर दिए गए हैं 2008 के बाद। अब ये वापस हो रहा है कि कोल्ड वॉर एरा के बाद कि यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स यूके के अंदर डिप्लॉय करे गए हैं। उस टाइम पर भी यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कहीं डिप्लॉयड थे, वेपन्स कहीं पर डिप्लॉयड थे, तो वो यूके के अंदर ही डिप्लॉयड थे। और वापस से यही चीज़ हुई है कि यूएसए ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूके के अंदर डिप्लॉय कर दिया है। अगर मैं इस चीज़ को प्रॉपरली बताता हूँ तो दोनों देशों ने इसकी पुष्टि नहीं करी है, दोनों ही देशों ने कोई इस पर रिटालिएट या रिएक्ट नहीं करा है, लेकिन मीडिया रिसोर्सेज ने ये सब चीज़ें क्लेम करी है। अब हम इस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जाते हैं। पहला तो यूएसए का एक प्लेन है C-17A ग्लोब मास्टर, ये जो है लेकिन है तो बेस है यूके के अंदर यूएसए का, वहां पर जाकर ये लैंड करता है।
अब ये बेस जो है वहां पर ये लैंड करता है। अब ये प्लेन कहां से उड़ते हुए आ रहा था, लैंड करना तो नॉर्मल चीज है कि कोई कार्गो लेकर आया होगा, कुछ लेकर आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहां से आया था, ये आया था कीर्थलैंड एयरफोर्स बेस से, न्यू मैक्सिको के वहां से। तो वहां पर यूएसए के वहां से आया था। वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है न्यूक्लियर के लिए, क्योंकि वहां पर यूएसए की एयरफोर्स का न्यूक्लियर सेंटर है। तो ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ग्लोबमास्टर वहां से न्यूक्लियर वेपन्स उठा के जो B6112 थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनको लेकर, जो एकदम हाई टेक न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनको लेकर ये यूके पहुंचा है। वहां पर जाके इसने इन चीजों को, इन बॉम्ब्स को डिप्लॉय किया है। कार्गो भी जो डिस्प्ले करने की बात करी गई थी वो भी डिक्लेयर नहीं किया गया कि कौन सा कार्गो लेकर चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही है। इनफैक्ट मैं एक और चीज बता दूं कि रिफ्यूलिंग के दौरान भी अटलांटिक ओशन के वहां पर, जब अटलांटिक ओशन के वहां पर ये रिफ्यूल हो रहा था C-17 एक ग्लोबमास्टर, तो उस दौरान भी जो है पेगासस टैंकर्स ने इसको प्रोटेक्शन दी थी। तो अगर नॉर्मल कार्गो है तो इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप कार्गो वैसे भी डिक्लेयर कर देते हैं। यूएस अगर अपने वेपन्स को भी कार्गो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो डिक्लेयर करके करता है कि हाँ ये मेरे वेपन्स है, डिक्लेयर करके मैं कार्गो कर रहा हूँ। लेकिन न्यूक्लियर के मामले में ये चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि जो रशिया धमकी दे रहा है कि मैं यूक्रेन पे न्यूक्लियर वेपन छोड़ दूंगा, यूक्रेन पे न्यूक्लियर वेपन छोड़ दूंगा, तो उसके डेटोरेंस में, उसके रिएक्शन के अंदर यूके के अंदर हमारे जो यूएसए ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय किया। बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं, दोनों देशों ने इस चीज़ को नहीं किया है। अभी देखना यह है कि किस तरीके से आगे फ्यूचर में न्यूज़ एंड डेवलपमेंट निकल कर आती हैं, क्योंकि 18 तारीख को डिप्लॉय कर दिए गए थे। आज 23 तारीख है जब मीडिया रिपोर्ट्स इस चीज़ को क्लेम करना शुरू करती हैं। तो बहुत ही चुपचाप तरीके से ये चीज़ हुई है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो चीज़ है ये इस तरीके से दर्शाई जा सकती है कि यूएसए कुछ बड़ा सोच रहा है यूके के साथ मिलकर। देखना यही है कि आगे फ्यूचर के अंदर क्या डेवलपमेंट्स आती हैं, जो इस खबर को, जो अभी एक खबर आई है, इससे रिलेटेड जो भी आगे न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स होंगे वो मैं आपके लिए इस चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से लेकर आता रहूंगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, परिवारजनों तक खूब शेयर करें। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।